टीम जो रीशफल हुई है उस पर बात करना चाह रही हूँ, ओडीआई T20 दोनों। लेकिन उससे पहले शहजाद, मैं बात करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी आकिब जावेद पे। उनको तो नहीं जो है वो तब्दील किया गया। वो आज भी कहते हैं कि मैं अब भी, वो 4 महीने के लिए इंटरिम कोच थे, आज भी वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो इंटरिम कोच हूँ। ये क्या, ये कोई डिफेंस है जो वो दे रहे होते हैं इंटरिम साथ लगा के कि भाई, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं? दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस ऑल्सो कि ये क्या है ये। मतलब उनको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि कोई क्लैरिटी नहीं है। चलो प्लेयर्स को तो होती ही नहीं है उनको क्लैरिटी कि उनको क्या करना है क्या नहीं, यहाँ पे कोच को भी क्लैरिटी नहीं है। कैसे आप उनको कैसे बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, क्योंकि अभी ये खबरें चल रही थी कि सकलैन मुश्ताक को शायद कोच लेकर आ रहे हैं, हेड कोच। उन्होंने पहले भी 2 साल में रहे। आई थिंक जब हम फाइनल खेला हमने 22 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो सकलैन मुश्ताक थे। 2021 में भी सकलैन मुश्ताक थे। तो सुनने में आ रहा था उनको वापस लेकर आएंगे, लेकिन ये खबर नहीं आई और कह रहे थे कि आकिब जावेद जो है वो अकेडमी चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, डायरेक्टर अकेडमी हो जाएंगे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी। लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ है कि उनको बरकरार रखा है इंटरिम पीरियड के लिए। अच्छा, आकिब जावेद साहब देखिए, लाहौर कलंदर में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जो कि नए पूरा, एक तो वो जाते हैं और लड़के ढूंढते हैं, अपने लड़के नए इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे उन्होंने पहले क्रिकेट खेली हो ना खेली हो। हारिस रऊफ इज़ अ बिग एग्जांपल। शाहीन ने फर्स्ट क्लास खेली थी, लेकिन उनका जो इमर्जेंस है वो लाहौर कलंदर से हुआ है। और कई प्लेयर्स उन्होंने दिए। एक इंग्लिश प्लेयर है हैरी ब्रूक, जब इंग्लैंड के अलावा उन्होंने कहीं नहीं खेला था, लाहौर कलंदर उनको लेकर आई थी। और मैंने जब उनकी पहली इनिंग देखी थी कराची स्टेडियम में, आउट क्लास। तो ही हैज़ एन आई फॉर द प्लेयर्स, कोई शक की बात नहीं है। 2 आफ्टर स्ट्रगल उन्होंने 2 PSL भी जिताए हैं। आई फॉर द प्लेयर्स, ही हैज एन आई फॉर अभी लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, देखिए नहीं कंफ्यूज ना करें। Okay, sorry. अभी हम लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं कि उनका जो टैलेंट प्रोग्राम होता है वहां से उन्होंने लड़के निकाले हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, 2 उन्होंने PSL जीते हैं। अभी भी जब उन्होंने बाहर बैठ के वो बात की थी, हम टेस्ट सीरीज हार रहे थे, उनका एक वो वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा विकेट कराओ, स्पिनर लेकर आओ, काटो घास, खिलाओ, कैसे नहीं जीतेंगे। उनकी एडवाइस पर कोई उनका रोल तो नहीं था। स्पिनर्स हमने भर्ती किया टीम में और 2 हम टेस्ट मैच जीत गए, इंग्लैंड से 2-1 हम जीत गए। तो वहां तक तो उनका रोल समझ आ रहा था। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों हमने देखा है कि जब भी कोई बाहर बैठ के बात कर रहा होता है वो इट मेक सेंस। जब वो सिस्टम में आ जाते हैं तो पता नहीं कहां से वो कोई, क्या वो उस एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें फिर वो सारी अपनी कही हुई बातें भूल के जो सिस्टम चल रहा होता है उसी के इर्द गिर्द अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी मुझे अब नजर आ रहा है। आपने तो एक बात अभी की थी ना, अपने आप को इवॉल्व किया है। मैं उसमें बात करना चाहूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट द टीम, फिर वो पॉइंट आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलें टीम पे बात कर लेते हैं। यहाँ बाबर और रिजवान से शुरू करें। T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड में होने वाली है उसके लिए T20 फर्स्ट, हाँ जी, उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया है। यू थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज दे आर कंसिडर्ड, दे डोंट टेक एनी रिस्क, दे आर रिस्क अवर्स, तो T20 के लिए दे डोंट सूट। व्हाट इज योर कमेंट? आई थिंक दोनों में से एक को रखना चाहिए था किसी को टीम में, ताकि एक वो लेके चलते, लेकिन ओपनर नहीं, नॉट एज एन ओपनर। नंबर 3 पे आप खिलाएं, जैसे विराट कोहली का रोल था, चाहे वो बाबर हो, रिजवान हो, आप फैसला कर लें कौन एक चलेगा। हमें अभी भी लगता है बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पे जब आपके ये जूनियर्स बेचारे जो जा रहे हैं ये फेल होंगे तो बाबर और रिजवान साहब वापस आ जाएंगे, कहेंगे देखें कि इनकी तो जरूरत है टीम को। अच्छा, जो कप्तान बनाए उन पे आने से पहले अब मैं बताता हूँ, आकिब जावेद साहब से उस दिन पूछा कि रिजवान को आपने क्यों हटा दिया एज अ कप्तान और उनको टीम में भी नहीं लिखा। अब आकिब जावेद साहब ने जो बात की है ना मोहम्मद रिजवान के हवाले से, उस पर मैं हैरान हूँ। और कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैं आकिब भाई से पूछूंगा कि आपने क्या बात की है। अच्छा, जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोहम्मद रिजवान को बतौर कप्तान क्यों ड्रॉप किया गया T20 में से, तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि 3 साल में क्रिकेट बहुत तब्दील हो चुकी है। T20 क्रिकेट 6 ओवर का दायरा होता है, आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए उसके ऊपर मार सके, यानी एग्रेसिव क्रिकेट खेल सके। अब रबिया, इतनी हैरानी की बात है, आई मीन व्हाट शुड आई से ऑन दिस। T20 क्रिकेट जिस दिन से शुरू हुई है ना, उस दिन से 6 ओवर का दायरा होता है और तमाम टीम्स की कोशिश ये होती है कि ऐसे ओपनर्स हों जो उस दायरे के ऊपर से खेल सके। इनफैक्ट T20 क्रिकेट जो वजूद में आया है उसकी वजह ये है कि यू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। 20 ओवर में आप 10 रन के रन रेट पे 200 बनाए, 240 बनाए, दिस इज T20 फॉर्मेट। ठीक है, तेज खेले क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास उतने ही है, 10 विकेट है, ओवर्स आपके पास कम है। आज ये बात हो रही है कि 3 साल में तब्दील हुआ है। भाई 3 साल में नहीं तब्दील हुई है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। 2007 में भी आप देखें पाकिस्तान में जब वर्ल्ड कप हम हारे इंडिया से, हमारे ओपनर्स क्या कोशिश होती थी, इमरान नजीर टाइप ओपनर हो। इवन 2013-14 में कामरान अकमल जैसे प्लेयर्स हैं ओवर द टॉप मारते थे। अहमद शहजाद का जो शुरू का स्पेल था जिसमें वो फेयरलेस खेल रहे थे, वो एग्रेसिव खेलते थे, ऊपर से मारते थे। उनकी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी भी थी। बाद में शायद वो बार बार ड्रॉप होने लगे तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, या किसी कप्तान ने कहा होगा भाई तू संभल के खेल, तो उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है चेंज हो गया। बट एक एफर्ट होती थी
प्ले ओवर द टॉप, एग्रेसिव। ये आज की बात नहीं है, ये 3 साल में 3 नहीं साल चेंज पहले हुई की है, बात नहीं ठीक है। हर टीम यही कोशिश कर रही होती है। आप ये देखें फखर जमान क्यों इतने सक्सेसफुल रहे, क्योंकि ओवर द टॉप आके खेलते हैं। तो ये प्लेयर्स तो है ही इंपैक्ट प्लेयर्स ना, हमारी तो पूरी तारीख है इसमें। आप देखें फखर जमान 2017 के वर्ल्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी था, वी वर डाउन एंड आउट, वो इंपैक्ट प्लेयर को लाए, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 मारे और वहां से आपका टूर्नामेंट चेंज हो गया। मोहम्मद हारिस 2022 के वर्ल्ड कप में वही रिजवान बाबर स्लो स्टार्ट, वो आए, वन डाउन थे आई थिंक, उन्होंने 30-35 क्विक फायर रन्स मारे और पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया, बल्कि पूरा मोमेंटम चेंज हो गया। तो इसमें कोई नई थ्योरी नहीं है। द क्रिकेट, द T20 क्रिकेट हैज नॉट चेंज इन द लास्ट 3 years. लेट्स गो बैक। आईपीएल का आगाज हुआ था रबिया 2017 में, जो पहला मैच था आईपीएल का, आई थिंक इट वाज कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी। मैकेलम न्यूजीलैंड के बड़े फेमस प्लेयर, ओपनर आए, 158 मारा पहले आईपीएल के मैच में, 200 प्लस स्ट्राइक रेट, सम 73 ऑड बॉल्स। आप सोचें ये क्रिकेट T20 उस वक्त से ऐसी हो रही है। बिल्कुल, T20 का मकसद ही ये था, जैसे Exactly, तो ये दायरा आज नहीं बना है। एक और मैं आपको मिसाल दूं, इवन जो वनडे क्रिकेट थी वो 90s में चेंज हो चुकी थी। उस वक्त दायरा 15 ओवर का था। जयसूर्या, कालू वितराना 96 के वर्ल्ड कप में, उससे पहले उन्होंने शुरू किया था, बट 96 के वर्ल्ड कप में लोग हैरान हो गए थे कि ये क्या स्कोर कर रहे हैं 15 ओवर में 120 130। आकिब जावेद साहब की एक बड़ी फेमस डिलीवरी है, 1992 के वर्ल्ड कप में कराई, स्लोअर ऑफ ब्रेक, मार्क ग्रेटबैच न्यूजीलैंड के ओपनर थे, वो आके बोल्ड हो गए उस पे। ग्रेटबैच वाज नॉट एन ओपनर, ही वाज अ मेकशिफ्ट ओपनर। 92 में न्यूजीलैंड का ये कॉन्सेप्ट था कि ग्रेटबैच को हम ओपन कराते, जाएगा 2-3 एग्रेसिव शॉट खेलेगा, दायरे का इस्तेमाल करेगा। ये अप्रोच उस वक्त से चली आ रही है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि नहीं, दायरा जो है ना, दायरा ये चेंज हो गया, पहले चेंज हुआ है दायरा। एवरी पर्सन, एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, बाबर रिजवान की जोड़ी बहुत स्लो खेलती थी। अच्छे दिन पे 6 ओवर में 45 फॉर नो विकेट नहीं है भाई ये T20 क्रिकेट। फॉर नो विकेट आई नीड 65-70 इन 6 ओवर्स कंसिस्टेंटली। तो ये दायरे से ऊपर खेलने वाले प्लेयर्स कौन है हमारे पास शहजाद, कोई है भी कि नहीं है? अभी हम बात कर रहे हैं कि फखर जो है वो इंजर्ड है, साइम जो है वो इंजर्ड है, ठीक है, बाबर रिजवान को आपने साइड पे तो कर दिया है, लेकिन अब कोई है कि नहीं है हमारे पास? अब देखिए हुआ क्या है, आपके अब नए कप्तान आ गए, सलमान अली आगा, हाँ। शादाब आपके वाइस कप्तान है। अच्छा पहले तो आ रहा था कि शादाब कप्तान बनेंगे, अच्छा। लेकिन क्रिटिसिज्म इतना था कि वो मेरिट नहीं करते अपनी जगह T20 में, तो उनको कप्तान कैसे बनाएंगे, तो उनको फिर वाइस कप्तान बना दिया। दोनों के स्टैट्स, पहले शादाब की बात कर लेते हैं। डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप था 2023 का, उनकी सिलेक्शन पे भी सवाल थे, उनके वाइस कप्तान बनने पे सवाल थे कि क्या वो बन सकते हैं वहां पे। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। इसी तरीके से जब T20 का वर्ल्ड कप था 2024 का यूएस, फिर उनके ऊपर सवाल थे कि क्या वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं एंड डज ही मेरिट अ पोजीशन इन द टीम। मैं आपको बताता हूं 2023 के वर्ल्ड कप में 5 इनिंग्स 121 रन, सिर्फ 2 विकेटें, टीम पे तनकीद हुई। वर्ल्ड कप 2024 में 3 इनिंग्स 44 रन, 44 स्कोर, 0 विकेट, 0 विकेट्स एंड ही वाज आउट ऑफ द टीम। डोमेस्टिक में गए, होता यही है ना, डोमेस्टिक में जाओ, परफॉर्म करो, वापस आ जाओ। डोमेस्टिक जो नेशनल 50 ओवर कप है आपका, 5 मैचेस में 5 विकेटें, 120 रन। फिर जिस फॉर्मेट के लिए उनको चुना गया अभी T20 के लिए, जो चैंपियंस कप है T20, प्लीज रबिया ये स्टैट्स पे गौर करें, 6 मैचेस में 24 रन है उनके, और 6 मैचेस में उन्होंने 3 ओवर करवाए, कोई विकेट नहीं ली। ही वाज द कैप्टन आई थिंक ऑफ द साइड। क्या वजह है कि 6 ओवर में आपने सिर्फ 3 ओवर कराए? कि आप इंजर्ड थे, आपका कॉन्फिडेंस लो था, और आपने 6 मैचेस में 24 रन बनाए? हाउ डू यू मेरिट अ प्लेस इन द टीम? मैं कह रहा हूं ना, वही प्लेयर्स हैं, कुछ बाहर जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं वापस। बिल्कुल। और उनको कप्तान बनाया जा रहा था, और अभी वाइस कप्तान बनाया, तो किस परफॉर्मेंस पे बनाया, मुझे बताएं। बिल्कुल, और हैरानी होती है। ठीक है, आज सलमान अली आगा साहब को आपने कप्तान बना दिया। अब यार एक अच्छा प्लेयर आपको मिला है, टेस्ट क्रिकेट में नीचे आके टेल एंडर्स के साथ भी अच्छा खेल रहा है, छठे सातवें पे, वनडे में डिसेंट परफॉर्मेंस है, आप क्यों उसको लेकर आएंगे T20 में? इट इज नॉट हिज फॉर्मेट। और फिर कप्तान भी बना देंगे, और कप्तान भी बना दिया आपने। हमने देखा है उनको स्ट्रगल करते हुए साउथ अफ्रीका में, और अब तो टीम के साथ माशाल्लाह एक डेटा एनालिस्ट भी है ना। हाँ। मैंने अभी आप ठीक है, बड़ी तनकीद हो रही है हसन चीमा साहब पे कि यार उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास नहीं खेली, क्योंकि देखिए जब सिलेक्शन का काम होता है ना, सिर्फ नंबर्स पे नहीं होता है। जो आपके सिलेक्टर्स हैं वो जाते हैं ऑन ग्राउंड, देखते हैं कि यार उसकी टेक्निक कैसी है, अगर एग्रेसिव चाहिए तो कैसा खेलता है, किस बॉलिंग अटैक के सामने खेला है, किन विकेट्स के सामने खेला है। यू सी द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर, नॉट द क्वांटिटी ही इज प्रोड्यूसिंग। बट यहां तो क्वांटिटी भी मैंने आपको शादाब की बता दी। अब आप सलमान अली आगा के स्टैट्स सुने। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने ज्यादा नहीं खेला है, कुछ 63 बॉल्स फेस किए हैं, बट स्टिल छोटे सैंपल साइज पे उनका स्ट्राइक रेट पता है कितना है? 79। T20 में टेल एंडर्स का भी नहीं होता, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलने की कोशिश करते हैं। 79 जो उन्होंने डोमेस्टिक T20 के लिए इंक्लूडिंग PSL, वहां पे भी उन्होंने 116 का स्ट्राइक रेट है उनका।
अब अगर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे मैं फेयरलेस क्रिकेट खेलूंगा, आपके पास कोई सैंपल साइज होना चाहिए ना। उन्होंने नहीं खेली है फेयरलेस क्रिकेट, तो आप कैसे खेल लेंगे? आप कैसे खेल लेंगे? कैसे खेलेंगे? अच्छा, मजे की बात ये रबिया, अब देखिए मसला ये हमारे यहाँ क्या अक्सर देखा है कि एक प्लेयर अगर एक फॉर्मेट में अच्छे खेल रहा होता है, आप उसको दूसरे फॉर्मेट में भी ले आते हैं जबकि वो सूट नहीं करता। अब ये होगा, खुदा ना खासा सलमान अली आगा, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, एक तो उसको खुद प्रेशर आएगा जब वो वनडे या टेस्ट मैच खेलेगा, और कॉन्फिडेंस लो होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ब्रूटल सिलेक्शन होती है और इतनी सेंसलेस सिलेक्शन होती है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ऑन इफ ही परफॉर्म्स पोअरली इन T20, क्या पता उसको आप टेस्ट और वनडे से भी ड्रॉप कर दें, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो ये दिखाती है कि आप में सेंस तो है नहीं कि यार डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट प्लेयर्स, फॉर्मेट्स को तो डिफरेंशिएट उसके बेसिस पे कहीं आप उसको ना ड्रॉप करते, मुझे तो ये खर्चा है। और वापस बाबर और रिजवान जो है वो एंट्री मार लेंगे, कोई भी आ जाए, बट आप देखें ना कि एक प्लेयर जो अच्छा खेल रहा है आपके फॉर्मेट्स में, एक तो मुझे पता नहीं, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा शायद सलमान अली आगा ने कि मुझे ये T20 में सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कप्तान भी बना देंगे। कप्तान भी बना देंगे, बिल्कुल सही कह रहे। दूसरे प्लेयर्स पे भी आ जाते हैं शहजाद, और भी जो है वो सिलेक्शन हुई है। मोहम्मद हारिस जो हैं वो वापस आ गए हैं, हसन नवाज हैं, अब्दुल समद है, उमैर यूसुफ है, इन पे बताइएगा। और नसीम जो हैं ही इज आउट, ही इज आउट ऑफ T20। स्पिनर्स हमारे पास सुफियान और अबरार हैं। सो अच्छा, इंटरेस्टिंग तो पहले ही होगा कि हमारे ओपनर्स कौन होंगे। मुझे नहीं पता किसके साथ ही ओपन करेंगे। सलमान अली आगा ओपन कर लेगा, उमैर बिन यूसुफ करेगा, या उस्मान खान। अच्छा, उस्मान खान भी आपने दूसरे प्लेयर्स का नाम लिया, लेकिन उस्मान खान का तो बेचारे का ये रोल लगता है कि उनको कन्विंस किया कि आप यूएई के साथ ना खेलें, आप पाकिस्तान के साथ खेलें, और अब बेशक आप प्लेइंग 11 में हो या ना हो, लेकिन आप स्क्वाड का हिस्सा होंगे, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी है जैसे इस दफा थे। जी बिल्कुल, या आप जो है बाहर T20 खेलने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी में 15 में थे, लेकिन जब फखर इंजर्ड हुए तो यू चोज इमाम ओवर उस्मान। क्यों? wasn't he your top 15 प्लेयर? तो फिर लेके क्यों गए थे? खिला क्यों रहे थे? अच्छा, उसमें से ड्रॉप कर दिया वनडे में, खेलने नहीं दिया, मैच नहीं खेला, बट इज ड्रॉप और T20 में आ गए। सो किन बेसिस पे ड्रॉप किया आपने? कोई ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, प्लेयर्स पे स्पेसिफिकली आने से पहले अभी हम क्या तनकीद कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी पे पाकिस्तान कॉम्पोजिशन के ऊपर, कि एक स्पिनर है हमारे पास और एक पार्ट टाइम जो है वो है पार्ट टाइम दो हमारे पास सलमान अली है। अब दो पार्ट टाइमर तो है हमारे पास वनडे में, एंड वी हैव 3 स्पिनर्स, वी हैव शादाब, वी हैव अबरार, वी हैव सुफियान। वेयर? इन न्यूजीलैंड। अब आप कहेंगे कि देखें हम तो 2026 के लिए टीम बना रहे हैं ना T20, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया में होना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां जरूरत थी स्पिनर्स की वहां क्यों नहीं थे? यहाँ आप 3 स्पिनर्स और 2 पार्ट टाइमर्स के साथ जा रहे हैं। अच्छा, अब्दुल समद साहब को सिलेक्ट किया गया है। मैं देख रहा था उन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेली है, 15-16 उनकी T20 इनिंग्स है। मुझे लगता है उनको सिलेक्ट किया गया, उनकी लास्ट 2 परफॉर्मेंसेस थी जो डोमेस्टिक T20 में मार्कहोर के लिए खेलते हैं। आई थिंक एक में उन्होंने अपने मैच बनाए थे, 41 रन बनाए थे कुछ 20 बॉलों पे, और एक मैच में उन्होंने शायद 8-9 बॉल पे 34 किया था, 5 छक्के लगाए थे। तो यही 2 नोटेबल इनिंग्स है। बहुत छोटा सैंपल साइज है किसी प्लेयर को पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट करना, वो भी न्यूजीलैंड जैसे टूर पे। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। आई थिंक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर बिन यूसुफ, हम मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उनका बहुत ज्यादा अच्छा है। T20 कोई बहुत एक्सेप्शनल रिकॉर्ड नहीं है। 2-3 प्लेयर्स जो है मेरे ख्याल से जहांदाद खान, यंग प्लेयर, अगेन लाहौर कलंदर्स के, अच्छा टैलेंट नजर आता है। हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है। डोंट प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग हिम टू अब्दुल रज़ाक, बहुत दूर है, बट वो एक पोटेंशियली गुड प्लेयर हो सकते हैं। आपके हारिस का भी हमने जिक्र किया कि इम्पैक्ट प्लेयर है, उनको मौका मिलना चाहिए। शाहीन आफरीदी भी है, और हारिस नसीम को यहाँ से ड्रॉप किया गया, उनको वनडे में रखा गया है। हारिस रऊफ है, अब्बास आफरीदी काफी खेल चुके हैं, मोहम्मद अली एक अच्छा एडिशन है, लास्ट PSL भी अच्छा खेला था, और अभी भी लोग सरप्राइज थे कि क्यों नहीं वो साउथ अफ्रीका गए, या क्यों उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली। तो आई थिंक तो इसमें वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया। सुफियान मुकीम को लेके गए ये लोग, सुफियान मुकीम को लेके गए। हो रही थी कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं चांस दिया? इरफान नियाजी नहीं है, इरफान खान नियाजी भी है, इरफान खान नियाजी भी आ गए। जी जी, आपने सवाल भी किया था मेरे ख्याल से डॉक्टर नुमान साहब से। इरफान खान नियाजी वो आ गए, कुछ नहीं पता क्यों ड्रॉप किया और अब क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये क्लैरिटी तो खैर आई एम श्योर शहजाद प्लेयर्स को भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कोच को भी नहीं है, किसी को भी जो है वो क्लैरिटी नहीं है। ODI पे भी अगर आप जो है वो कमेंट करना चाहें, आई थिंक चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। रिजवान ने की कैप्टनसी रिटेन हुई है, शाहीन जो है वो ड्रॉप हो गए हैं। यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन? शाहीन और हारिस दोनों को ड्रॉप किया, हारिस को भी ड्रॉप कर दिया। हारिस को भी ड्रॉप किया। देखिए इनकी वनडे में फ्रैंकली अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। 50-60 रन पर एवरेज ये विकेट ले रहे थे, इकोनॉमी रेट बहुत ज्यादा हाई था। मैंने पहले भी आपसे कहा था, देखिए एक तो सब कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए गुड चॉइस होती कि नहीं होती, ये आप कह रहे हैं ना। देखिए मैंने ये कहा था ना उस दिन आपको कि हारिस रऊफ इज अ वेरी गुड बॉलर इन साउथ अफ्रीका, इन ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड वो डोमेस्टिक वो सब कॉन्टिनेंट में इन फ्लैट विकेट्स पे उनको बॉडी पिटाई होती है उनकी, लेकिन अब इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको न्यूजीलैंड से वनडे से एटलीस्ट ड्रॉप किया गया। देयर इज नो सेंस। शाहीन शाह अफरीदी अगर कहीं बेहतर बॉल कर सकता था, आपने रेस्ट दिया, ड्रॉप किया, जो भी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में वनडे में हमने देखा अच्छा खेल रहा था, बट अगेन उसको आपने टेस्ट से ड्रॉप कर दिया साउथ अफ्रीका में। अच्छा, अगर शाहीन ने टेस्ट खेलना है ना कहीं, मुल्तान की विकेटों पे नहीं खेल सकता, लेकिन वहां आप खिला रहे होते हैं उसको, कहां खेल सकता है? साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, जहां बॉल स्विंग होता है, वहां पे एटलीस्ट उसका चांस है बेहतर परफॉर्म करने का। तो मुझे समझ नहीं आती है जो कॉन्सेप्ट है, अभी हम न्यूजीलैंड के लिए भी बात कर रहे थे, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, वो क्यों नहीं समझ आता? हमें दो चीजें नहीं समझ आती कि किस कंडीशन में कौन सा प्लेयर खिलाना है और किस फॉर्मेट के लिए कौन सा प्लेयर खिलाना है। और दोनों जो है वो मिस्टेक्स हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी में देख भी ली जी। हाँ, अच्छा, अभी हमने कहा ना, उन्होंने कहा फील्डलेस क्रिकेट खेलनी है, इंपैक्ट क्रिएट करना है। अच्छा, दायरा तो यहाँ पे भी होता है वनडे में, और यहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ ना जब हम खेल रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। 10 ओवर में कुछ भी नहीं, 10 ओवर में कितने थे? 22। फिर इंडिया के साथ 10 से 20 ओवर में कितने रन थे? 26। बिल्कुल, देखना ही टॉर्चर हो गया था, मतलब एग्जैक्टली। तो अब हमारे ओपनर कौन है यहाँ पे? क्यों नहीं फेयरलेस आपके यहाँ? अब्दुल्ला शफीक इज बैक, जिसने 3 अंडे खाए, डक खाए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके बाद कहीं परफॉर्म नहीं किया, बट इज बैक इन द साइड। हो सकता है आपके फखर इंजर्ड है, साइम नहीं है, तो हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो फिर आपने अभी क्यों नहीं खिलाया चैंपियंस ट्रॉफी में उसको? आपने तो बाबर को मेकशिफ्ट ओपनर बनाया था। दैट मींस योर डिसीजन वाज रॉन्ग एंड यू आर रिवर्टिंग बैक टू अब्दुल्ला शफीक। फिर आप इमामुल हक को लेके जा रहे हैं अगेन ऑन अ वेरी फ्लैट गुड डे, ही विल गिव यू अ स्ट्राइक रेट ऑफ 82। तो यहाँ तो आपको 10 ओवर में फ्रीलेस क्रिकेट नहीं खेलनी। न्यूजीलैंड के छोटे छोटे ग्राउंड है, वहां तो आपको बंदा चाहिए जो ओवर द टॉप मारे, क्रॉस द बाउंड्री। कोई भी बंदा नहीं है ओवर द टॉप। मुझे तो नहीं लग रहा कि ओपनर्स अगर हम वापस इन पे रिवर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब फखर जो कि अगले 2 साल में शायद रिटायर हो जाए, इज ऑलरेडी 34 35, साइम, आपके पास कोई ओपनर नहीं है। इसका मतलब कोई आपने डोमेस्टिक में, पीएसएल में कोई ओपनर नजर नहीं आ रहा। यू आर गोइंग बैक टू द सेम पीपल। सही है, ये तो हो गया ओपनर्स। आई थिंक रिजवान फिर नीचे आएंगे, बाबर आजम विल शिफ्ट टू 3। अच्छा, बॉलिंग में आप आकिफ जावेद को लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट आर्मर है, तो ठीक है। अगर आपने शाहीन को ड्रॉप किया, नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं। सुफियान है, मोहम्मद वसीम जूनियर पोटेंशियली मुझे लग रहा था कि अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक में 1-2 अच्छी इनिंग्स भी खेली थी 40-50 की, लेकिन मेरे ख्याल से अपनी बैटिंग उतनी इंप्रूव नहीं की। बहुत अच्छे फील्डर है, बॉलिंग पेस भी है, तो आई थिंक उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए। 2 बैटर मिसिंग है। अच्छा, कौन? सऊद शकील और कामरान गुलाम। कामरान गुलाम को आपने 3-4 इनिंग में ट्राई किया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया, आप अब लेकर आ गए सऊद शकील को। 4-5 पे ज्यादा सूट करते हैं, सिंगल निकाल सकते हैं, बट आपने उनको 3 पे खिलाया। इंडिया के अगेंस्ट रिजवान से तो बहुत ज्यादा बेहतर बैटिंग की उन्होंने, कुछ 69 स्कोर किया था एट अ बेटर स्ट्राइक रेट। रिजवान के तो पता नहीं 75 बॉल पे कुछ 44-45 रन थे, तो स्ट्राइक रोटेट भी की, कुछ चौके शौके भी लगा दिए, स्पिनर को अच्छा खेल लेते हैं। ही इज ड्रॉप्ड। क्यों? तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों थे? 2 मैच मिले उनको चैंपियंस ट्रॉफी में, एक में वो फेल हुए, ओपनर आ गए थे क्योंकि इंजर्ड हो गए फखर, उनकी गलती नहीं है, ही इज नॉट एन ओपनर। अगले मैच में 60 उन्होंने किया ऑड, बट ही इज ड्रॉप्ड। क्या जस्टिफिकेशन है? बिल्कुल, मतलब मैं सोच रहा हूं कि मुझे नहीं पता इतनी सेंसलेस जो है वो सिलेक्शन। आई डोंट नो, व्हेयर डू यू सी खुशदिल को रखा है ना वनडे में? नहीं, वनडे में भी रखा हुआ है। अच्छा, वनडे में भी। अच्छा, उनकी भी आप कहेंगे, उन्होंने भी 60 रन की परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लूजिंग कॉज में थी, तो फिर 60 तो फिर उन्होंने भी मारे। तो आई थिंक वो एक जो हमारे पास वो ऑलराउंडर वाला मसला है, मैंने आपको बताया था, एक जेन्युइन ऑलराउंडर वो मिसिंग है। मुझे तो टीम में भी नहीं नजर आ रहा। हो सकता है वो ओपनर तो वनडे में, T20 में मुझे नहीं पता कौन ओपन करेगा। वनडे में ये लोग दे आर रिवर्टिंग बैक टू द सेम 80 स्ट्राइक रेट। तो एक जगह, अच्छा, दोनों वाइड बॉल अभी क्या फेयरलेस क्रिकेट ही हो रही है ना, 362 बने, ठीक है। कल बबूमा पे इतनी तनकीद हुई जबकि उन्होंने 80-85 के स्ट्राइक रेट से खेला, बट एट अ पॉइंट उनके 3 रन थे कोई 18-19 बॉल पे, तो पूरा साउथ अफ्रीका तनकीद कर रहा था कि यार 362 चाहिए भाई, 7.25 का आपको वो रन रेट चाहिए, तो आप तेज खेले, आप प्रेशर डाल रहे हैं। रिकल्टन पे प्रेशर डाला, वो आउट हो गए। तो आपने वहां क्या रहा, रिजवान को ड्रॉप कर रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेली है वनडे में जहां दायरा 10 ओवर का है, तो आप इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक से ओपन करेंगे। बिल्कुल, और ये आपने सही कहा कि ना हमें ये पता चलता है कि किस कंडीशन पे किसको खिलाना है और किस फॉर्मेट पे जो है वो किसको खिलाना है। एक पॉइंट पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी शहजाद के, सलमान आगा को जो है आपने कहा कि कैप्टनसी दे दी गई है T20 की, ना वो T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं और फिर उस पर उनको लेकर भी आए हैं और फिर उस पर उनको कैप्टनसी भी जो है वो दे दी है। तो शहजाद, कैप्टनसी दे तो दी है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। मुझे ये बताएं कि कैप्टनसी से ये क्या ऑब्सेशन है, चाहे बाबर हो, चाहे अब हम सलमान आगा की बात कर रहे हैं, देयर इज एन ऑब्सेशन जो पाकिस्तान में ही ज्यादा जो है वो नजर आता है। पाकिस्तानी क्रिकेट में दुनिया भर में बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, अमेजिंग प्लेयर्स रहे हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है सचिन तेंदुलकर को, लेकिन हाँ, तो कैप्टनसी का ये ऑब्सेशन जो है वो वहां तो नहीं नजर आता है, तो यहाँ क्यों नजर आता है?
प्लीज। आई डोंट नो, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर सलमान अली आगा नहीं है T20 प्लेयर, उनको कप्तानी दी जा रही है, गलत फैसला कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो खुद भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं लेनी, आई एम नॉट बेस्ट सूटेड टू दिस फॉर्मेट। बट शायद एक ये ख्वाहिश होती है कि अगर हम कप्तान होंगे 6 महीने साल के लिए, एक तो प्राइड की बात है, हाँ। लेकिन आप टीम से ड्रॉप नहीं होंगे। ठीक है, प्रेज दुआ सलमान के साथ है। वी आर टॉकिंग ऑन द पास्ट रिकॉर्ड। उनका T20 रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, इज नॉट सूटेड टू दिस फॉर्मेट। लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है। 2019 में बाबर आजम को कप्तानी ऑफर की गई, उन्होंने ले ली। उनको 2-3 साल हुए थे, वो relatively एस्टैब्लिश new हो थे, रहे थे, बिल्कुल, थोड़ा और खेलते, एज ए बैटर इंप्रूव करते, रिकॉर्ड्स बनाते, बड़ा नाम होता। जरूरी नहीं कैप्टनसी से आप लेजेंड बनते हैं। बड़े बड़े कैप्टन हमने देखे कि जो, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर की बात की, 23-24 साल का करियर, 2 साल उन्होंने कप्तानी की है। जैक कैलिस जूनियर्स के साथ खेले, फिर उसके जी बाद, जी, हाँ, जब बिल्कुल, उन्होंने उसके बाद वो गंगुली के साथ खेले, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, धोनी, हाँ। सबके साथ खेले। विराट कोहली खेले हैं, विराट कोहली ने भी कप्तानी छोड़ी, वो भी अपने जूनियर्स के अंडर खेले। धोनी आए थे, जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी, वो विराट कोहली के अंडर खेले। तो इससे पता नहीं कोई प्लेयर छोटा बड़ा, ये क्या हमारे यहाँ एक दौड़ लगी हुई होती है। 90s की क्रिकेट हमने तबाह कर दी, क्यों? कप्तानी के लिए। पता है आपको, जब वनडे मैच में 8-8 9 कप्तान खेलते थे, मतलब कोई 3 महीने रहा है, कोई 6 महीने, सईद अनवर कप्तान, रमीज राजा कप्तान, आमिर सोहेल कप्तान, वसीम अकरम कप्तान, वकार यूनुस कप्तान, इंजमामुल हक कप्तान, आई मीन यू नेम इट, मोइन खान कप्तान, राशिद लतीफ कप्तान। आई स्वेयर मुझे याद है एक टीम में 8-9 कप्तान खेल रहे थे। इमेजिन, मतलब सोचे, हाँ, फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आई, इंजमाम कुछ अरसे के लिए रहे, फिर मिसबा उल हक का एक लंबा दौर आया, यूनुस खान आए। लेकिन इंडिया में भी पहले यही था कि होता था अजहरुद्दीन, तेंदुलकर, जडेजा, फलाना हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने सेटल कर दिया कि एक कप्तान आएगा, वो रहेगा लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म रहेगा। और सबसे ज्यादा इशू ये होता है कि वो कैप्टनसी जो है, जो आप अच्छा खेल रहे होते हैं, उसको भी बर्बाद कर देता है। ये जो प्रेशर और वो होता है, वो आपकी अपनी गेम को भी बर्बाद कर देता है। और ये आई थिंक बाबर के साथ जो है, अगर बाबर ने स्कूल, कॉलेज, अंडर 19 फर्स्ट क्लास लेवल पे लीडरशिप की होती, तो फिर आप उसको तैयार कर रहे होते। हमें नहीं पता था कि जब वो आए कि उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। हमें ये पता था कि यार हमें एक अच्छा बैटर मिल गया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत स्कोर कर सकता है। आपने उनको कैप्टनसी बर्डन डाल के उनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया, और फिर इसके बाद जब हुआ, शाहीन को बनाया, फिर बाबर बनाया, वो तो मतलब, और सोचे शाहीन को बनाया आपने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए 2024 के लिए, फिर दोबारा उनको कहा गया कि आप कप्तान बना लो, बाबर ने फिर कप्तान और फिर उनको ड्रॉप कर दिया। मतलब व्हाई वुड यू टेक कैप्टनसी? खुद ही मना कर देना कि भाई प्लेयर्स मुझे की बात खेलने की दें आपने, हाँ। जैक कैलिस 2-in-1 प्लेयर, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, 15,000 रन, हाँ। 300 विकेट, कभी एक मैच में कप्तानी नहीं की। ग्रेम स्मिथ के अंडर खेले, जिनको आए हुए 1.5 साल हुआ था टीम में, उन्होंने कोई 12 साल कप्तानी की है साउथ अफ्रीका की। किसी को कोई मसला नहीं है, जूनियर है हमारे यहाँ, तो ये भी बड़ा ईगो है ना, जूनियर कैसे कैप्टन बन गया, कैसे इसके नीचे खेल रहे हम, सही है। प्लेयर कैलिस, मुरलीधरन 800 विकेट, कभी कप्तानी नहीं की। शेन वॉर्न ने शायद एक मैच में उनको मेकशिफ्ट कैप्टन बना दिया था, somebody was injured, लेकिन कभी उन्होंने कप्तानी नहीं की। एंड ह्यूज नेम्स, हां, these are भाई इससे बड़े तो नाम ही नहीं है ना। ऑलराउंडर में जैक कैलिस, स्पिनर में मुरलीधरन, शेन वॉर्न से बड़ा नाम कौन सा है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑब्सेशन, ग्लेन मैकग्रॉ 600 विकेट ले गया, कप्तानी नहीं की। एंडरसन हो गया, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, कभी कप्तानी नहीं की उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ एक दौड़ लगी हुई है कि कप्तान बनना है, कप्तान बनना है। टीम में जगह बनती है कि नहीं बनती, कप्तान, और बनाने वालों पे भी माशाल्लाह, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका भी कमाल है। हाँ, और इसका बहुत बड़ा नुकसान, जैसे मैंने कहा, कि उनकी अपनी गेम खराब होती है, और फिर जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। दुनिया तनकीद करती है, पूरा मुल्क तनकीद करता है, और वही तनकीद का निशाना बनते हैं। तो ये मतलब इट्स अ डिजास्टर। कोई देयर इज नो मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, और आई प्रे सलमान अली आगा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि वो टेस्ट और वनडे के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे, यूजफुल बॉलर है, बहुत अच्छे बैटर है। We should not, and he's not young, he's 30+, we should not waste him. तो I don't see इसके पीछे क्या लॉजिक है। और देखिए, हम पहले भी आप बात कर रहे थे, चेयरमैन 4 बदल लिए 3 साल में, 25 सेलेक्टर आ चुके हैं, हेड कोचेस आ चुके हैं हमारे यहाँ भी। एक बात आप कर रहे हैं, भूल पाए थे जी, आकिब जावेद साहब और जेसन गिलेस्पी का आपने वो कंट्रोवर्सी भी जो है वो हमने देखी है। आकिब जावेद साहब ने जब ये कहा कि देखिए फ्रीक्वेंटली जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो टीम परफॉर्म नहीं कर सकती है, टीम नहीं बन सकती है। तो जेसन गिलेस्पी साहब ने कहा कि जब मैं रेड बॉल कैप्टन था तो आप तो कोशिश कर रहे थे कप्तान का कोच बनने की, हेड कोच बनने की, तो सोचे क्या हम दुनिया भर में एक इंप्रेशन दे रहे होते हैं कि सब दौड़ में लगे रहे, ओहदे मिल जाए। और जेसन गिलेस्पी जैसे कोचेस हमने जाया कर दिए, और बुलाया, हमने बताया कि दुनिया की बेस्ट कोचेस है,
और फिर आपने उन कोचेस को जाया कर दिया। और अब तो शायद उस तरह के कोचेस जो है वो आएंगे भी नहीं, जो आपने सियासी बात बात हो की है। जाएगी। हाँ। हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, हाँ। यहाँ फॉरेन कोच आने के लिए तैयार नहीं होता कोच आने आपका, के लिए तैयार और वो नहीं कहते हैं आपने जो कमिटमेंट किए पूरी नहीं किए, तो इन्वेस्टर तो दूर। हाँ, तो और रीजन दोनों के सेम ही है कि कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, कोई जो है और जो कमिटमेंट होती है पूरी जो नहीं होती। कमिटमेंट होती है वो पूरी नहीं की जाती। लेट्स विश पाकिस्तानी टीम जो भी शफल हुआ है, गुड लक